चांद की धरती पर पड़े भारत के कदम, इसरो को बड़ी कामयाबी। देखते रह गए अमेरिका, चीन और रूस। मोदी ने वैज्ञानिकों को दी बधाई, देश भर में बांटी गई मिठाई। अब भारत के हाथ लगेगा चांद का खजाना। करोड़ों सालों से अंधेरा, एवरेस्ट से भी ऊंचे गड्ढे, पानी की हकीकत, अब खुलेगा चांद का सबसे बड़ा रहस्य। ये करोड़ों देशवासियों के लिए गर्व का पल है कि जिस काम को अमेरिका, चीन, जापान, रूस जैसे देश नहीं कर पाए, उस काम को इसरो ने करके दिखा दिया और चांद की धरती पर भारत का झंडा गाड़ दिया। जिस वक्त इसरो का विक्रम लैंडर चांद की धरती पर अपने कदम रख रहा था, उस वक्त पूरी दुनिया भारत की इस कामयाबी को देख रही थी। इस कामयाबी के पल को सेलिब्रेट करते हुए देश भर में मिठाई बांटी जा रही है। इस कामयाबी के बाद आपके जहन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि इसरो अब चांद पर जाकर क्या करेगा, किन बातों की खोज करेगा। तो समझिए, चांद की सतह पर उतरते ही विक्रम लैंडर का एक साइड पैनल मुड़ जाएगा, जिसके बाद उसके अंदर से प्रज्ञान रोवर निकलेगा और फिर शुरू हो जाएगा इसरो का मिशन चांद। प्रज्ञान रोवर 6 पहियों वाला रोबोटिक व्हीकल है जो चंद्रमा पर चलेगा और तस्वीर लेगा। प्रज्ञान में इसरो का लोगो और तिरंगा बना हुआ है। चांद की सतह पर उतरने के 4 घंटे बाद प्रज्ञान लैंडर से बाहर निकलेगा। चांद पर प्रज्ञान 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलेगा। इस दौरान कैमरों की मदद से प्रज्ञान चांद पर मौजूद चीजों की स्कैनिंग करेगा। इस दौरान प्रज्ञान चांद के मौसम का हाल पता करेगा। इसमें ऐसे पेलोड लगाए गए हैं जिससे चांद की सतह के बारे में बेहतर जानकारी मिल सकेगी। ये इयांश और इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा को भी पता लगाएगा। बड़े गर्व की बात यह है कि जैसे जैसे प्रज्ञान चांद पर अपने कदम बढ़ाएगा, चांद की सतह पर भारतीय तिरंगा और इसरो का लोगो बनता चला जाएगा। चांद पर प्रज्ञान बड़ी जानकारियों को जुटाकर लैंडर तक पहुंचाएगा। चांद की सतह का अध्ययन करने के लिए लैंडर के पास 2 हफ्तों का समय होगा। प्रज्ञान रोवर सिर्फ लैंडर से संवाद कर सकता है और ये लैंडर उन तमाम जानकारियों को धरती पर भेजता रहेगा। अब सवाल यह है कि ये चांद पर कितने दिन रहेगा। तो विक्रम और प्रज्ञान चांद पर एक चंद्र दिवस मतलब धरती के 14 दिनों के बराबर काम करेगा। अगर चंद्रयान 3 को इससे ज्यादा वक्त चांद पर टिकना है तो उसे चांद की ठंडी यानी कि -238 डिग्री सेल्सियस के साथ सुरक्षित रहना होगा, क्योंकि जिस वक्त विक्रम लैंडर चांद पर उतरेगा उस वक्त वहां पर दिन हो रहा होगा और 14 दिन बाद वहां पर रात हो जाएगी। हालांकि इसरो प्रमुख ने कहा है कि ऐसी संभावना है कि विक्रम और लैंडर दोनों के पास एक अतिरिक्त लूनर डे होगा। आपको बता दें कि चांद के इस दक्षिणी ध्रुव पर उतरना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इसरो उन चीजों को खोजना चाहता है जो अब तक नहीं खोजी गई। चांद पर डार्क क्रेटर्स की जो तस्वीरें मिली हैं, उससे यह लगता है कि वहां पर पानी है। अगर चंद्रयान 3 को चांद पर पानी होने की और साक्ष्य मिले तब वैज्ञानिक दृष्टि से नए रास्ते खोल सकते हैं। इसके अलावा इसरो चंद्रमा के इतिहास, भूविज्ञान और संसाधनों की क्षमता और चंद्रमा के पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक प्रयोग भी करेगा। इसके अलावा प्रज्ञान अपने लेजर बीम का उपयोग चंद्रमा की सतह के एक टुकड़े को पिघलाने के लिए करेगा, जिसे रेगोलिथ कहा जाता है। इसके बाद इसरो इस प्रक्रिया में निकलने वाली गैसों का विश्लेषण करेगा ताकि ये पता लगाया जाए कि चांद पर किन गैसों का भंडार है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 की कामयाबी इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत चांद पर सफल लैंडिंग करने वाला चौथा देश है। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। इसीलिए भारत की इस कामयाबी से पूरी दुनिया हैरान परेशान है। आपका इसरो की इस कामयाबी पर क्या कहना है?